Hello, good morning everyone. I hope I'm audible as well as I'm visible to all of you. Is it so? Okay, good morning, good morning. Okay, just wait for a while. Let me join from my mobile. Okay, so I'm almost there. Okay, तो आ, अब तक जो भी हमने बात किया है अबाउट द मैग्नेटिक्स दैट इज ऑल अबाउट से इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैक्सवेल के वो चार इक्वेशंस जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ये सब चीज़ें जो होती है वो क्या होती है और वो जो इक्वेशंस आए हैं मैक्सवेल के वो कैसे आए हैं। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो ये जो सभी इलेक्ट्रिकल फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर किए थे, तो क्या ये सभी एक ही मीडियम में थे या तो फिर मीडियम चेंज हो रहा था? क्या हमने कभी भी ऐसा कोई एग्जांपल देखा जहां पे मीडियम चेंज हो रहा हो? या अगर हम बात कर रहे थे जो भी हम बात कर रहे थे अब तक वहां पे एक ही मीडियम था, तो आप लोग बोलोगे सर जो भी हम एग्जांपल्स ले रहे थे वहां पे ना सिर्फ एक ही मीडियम था, हमने कभी भी मीडियम के बारे में बात नहीं किया है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जब मैं मीडियम की बात करूंगा तो आपको क्या लगता है कौन कौन से मीडियम के बारे में हम लोग बात करेंगे? जैसे कि अगर मैं मीडियम की बात कर रहा हूँ तो आपको पता होगा कि हम ओके अगर हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मीडियम के लिए, अलग अलग मीडियम्स के लिए हमारे पास अलग अलग परमिटिविटी होता है एंड परमिएबिलिटी होता है। क्या ये कंसेप्ट पता है आपको? हाँ, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग परमिटिविटी होता है और परमिएबिलिटी होता है। ओके, तो मुझे बताओ सबसे कम परमिटिविटी, और अच्छा आप उसको बोलते हो क्या, एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, राइट? हम लोग उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। वो तो क्या होता है, एब्सोल्यूट हमारा परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। मगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। तो क्या कोई बताएगा मुझे यहाँ पे कि सबसे कम परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी किसका होता है? सबसे कम परमिटिविटी एज वेल एज परमिएबिलिटी किसका होता है? अगर हम परमिटिविटी, ओके वैक्यूम, और वो कितना होता है मैं आई नो, मैं बात कर रहा हूँ रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। गुड गुड, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस आपको पता है कि ये होता है 1। क्या ये सबको पता है, क्या ये सबको मालूम है? जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एंड म्यू नॉट एंड से म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड म्यू आर, क्या ये पता है आप सबको? हाँ बेटम, क्या ये पता है आप सबको? हाँ हाँ, फटाफट से रिप्लाई करो अगर पता है तो। अच्छा, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, सो नाउ दिक्कत क्या, दिक्कत तो नहीं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमें एक मीडियम में इलेक्ट्रिकल फील्ड पता हो और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हो? हमारे पास कोई एक मीडियम है, दैट मे बी डाई इलेक्ट्रिक और अ फ्री स्पेस और अ कंडक्टर, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो एक मटेरियल में से दूसरे मटेरियल में जब ट्रांसफर करेगा, जब वो मूव करेगा, तो कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स होंगे जो चेंज होंगे, चेंज नहीं होंगे, इसके बारे में हमें कमेंट करना है। बोलिए, क्या ये बात समझ पा रहे हो? आई होप यस। तो अब आपका ध्यान सबका यहाँ पे, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में कि अब आपको आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? सपोज ना मेरे पास ना ये बाउंड्री है, बाउंड्री यानी कि क्या, सपोज यहाँ पे मेरे पास एक ना ऐसा ऐसा बाउंड्री है जो दो मटेरियल्स को अलग अलग कर रहा है, राइट? यहाँ पे कोई एक मटेरियल है और यहाँ पे कोई एक मटेरियल है। अब हम मटेरियल्स को अलग अलग कैसे करेंगे? हाउ डू वी डिस्टिंग्विश मटेरियल? तो जाहिर सी बात है जो मटेरियल का परमिटिविटी होगा, जो मटेरियल का परमिएबिलिटी होगा, अगर वो चेंज हो रहा है तो हमारा मटेरियल चेंज हो जाएगा, बराबर?
और जिस जगह से हमारा मटेरियल चेंज हो रहा है ना, वो क्या बनेगा, वो एक बाउंड्री फॉर्म करेगा। क्या बात समझ पा रहे हो? हाँ, अगर हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो बाउंड्री जो है वो क्या होगा, हमारा जो दो मटेरियल है, जो डिसिमिलर मटेरियल है, वहां पे जो एक एक पतला सा लाइन रहेगा ना, उसको हम बोलेंगे बाउंड्री ऑफ अ मीडियम, बाउंड्री ऑफ अ मीडियम। तो सपोज यहाँ पे एक बाउंड्री है, राइट, सपोज यहाँ पे एक बाउंड्री है। अब मेरे को ये बताओ कि सपोज इसको लेते हैं, यहाँ जो ऊपर से है ये हमारा मीडियम 1 है और यहाँ हमारा मीडियम 2 है, बराबर। इट मे हैपन कि सपोज जो पहले मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमको पता है, और आपको अब ये महसूस करना है, क्या महसूस करना है, कि अगर हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि सपोज ये मीडियम है और यहाँ पे ये फील्ड है, यहाँ पे ये फील्ड है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो मुझे ये बताओ कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है अगर ऐसे आ रहा है, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये मीडियम का बाउंड्री है, अगर वो ऐसे आ रहा है, तो मुझे बताओ जो मीडियम है वो मीडियम के साथ आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कैसा है, परपेंडिकुलर है या टेंजेंशियल है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ये आपका बाउंड्री है, अगर ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे आ रहा है, एग्जैक्टली ऐसे आ रहा है, तो मुझे बताइए आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा है। एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। अच्छा, मेरे को ये बताओ ये जो सरफेस है ये 2D है या 3D है? ये जो सरफेस है ये 2D है या 3D है? हाँ, सरफेस 2D है, सरफेस 2D है, राइट। ये आपका बाउंड्री जो है वो बाउंड्री आपका 2D है, राइट, एक पतला सा लेयर है। अब वहां पे क्या हो रहा है, आपका जो भी आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना वो ऐसे दबाक करके दुशुम करके आ रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है टू द सरफेस। अब अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड को ऐसे ले रहा हूं तो मुझे बताओ कैसे होगा। अगर मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड को ऐसे लगाया है, अगर ऐसे जा रहा है, तो मुझे बताओ ये कैसे जा रहा है, सरफेस से टेंजेंशियल होके जा रहा है या तो फिर परपेंडिकुलर होके जा रहा है। अच्छा, क्या वो टेंजेंशियल होके जा रहा है? हाँ सर, बिल्कुल वो टेंजेंशियल होके जा रहा है। क्या सबको ये बात दिखाई दे रही है क्या? क्या सबको ये बात दिखाई दे रही है क्या? आपको फील करना है, आपको विजुलाइज करना है। अच्छा, अगर ये फील हो गया है, अगर ये विजुलाइज हो गया है, तो अगेन माय सरफेस इज दिस, माय बाउंड्री इज दिस। मुझे ये बताओ कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर ऐसे आ रहा है तो आप क्या करोगे? अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे आ रहा है, इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे आपका फीलिंग क्या रहेगा? गुड गुड गुड। यहाँ पे हम लोग इसके कंपोनेंट्स लगाएंगे, और जब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो मुझे बताओ क्या इसका एक कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे आएगा, इसका जो एक कंपोनेंट है क्या वो यहाँ पे आएगा जो नॉर्मल होगा, और क्या एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा जो होगा उसका टेंजेंशियल टू द सरफेस। हाँ बोलिए, क्या ये बात समझ पा रहे हो? जब भी हम बात करेंगे तो अगर ऐसा इंक्लाइंड सरफेस है तो इंक्लाइंड इंसिडेंस है, या इंक्लाइंड हमारा जब भी वेव आता है, वेव की बात नहीं कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रहा है तो क्या वहां पे हम बोल पाएंगे कि उसको वी कैन डिकम्पोज इनटू टू पोर्शंस, एक होगा उसका नॉर्मल कंपोनेंट और एक होगा उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अगर ये बात क्लियर है तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना उसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। और बेटा बाउंड्री कंडीशन का इतना इंपॉर्टेंस है, इतना इंपॉर्टेंस है, इतना इंपॉर्टेंस है कि वेव थियरी के अंदर भी मैं आपको ये दिखाऊंगा, बाउंड्री कंडीशंस को हमको वहां भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर अगर हम बात कर रहे हैं तो काफी ज्यादा क्रूशियल है, बिकॉज हमको लर्न करना है अबाउट दी बाउंड्री कंडीशन। तो चलिए, अगर आपका साथ बना हुआ है तो शुरू करते हैं बाउंड्री कंडीशन लेके प्रभु का नाम, और ये रहा हमारा स्टार्टिंग। तो अगर हम बात कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशंस के बारे में तो सबसे पहले लिखिए पुट हेडिंग एज अ बाउंड्री कंडीशन, पुट हेडिंग एज अ बाउंड्री कंडीशन लिखिए। उसके अंदर when electrical field is passing through two dissimilar materials and if field is known
in a one medium, in a one medium, one medium, then to find electrical field, to find electrical field in the second medium, in the second medium, we must use boundary condition. We must use boundary condition. For boundary condition, for boundary conditions, we use Maxwell's equations. We use Maxwell's equation. अब चलिए, अगर आपको पता है कि मैक्सवेल के इक्वेशंस क्या होते हैं जो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, तो यहाँ पर मैं पहला इक्वेशन लिख रहा हूं, मुझे बताइएगा कि इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन, अब बोलिए, जब भी मैं बात करूंगा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन का, तो क्या मैं बात करूंगा अबाउट इंटेंसिटी और डेंसिटी? अगर मैं बात कर रहा हूं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन का, तो मुझे बताओ, जब भी मैं बात कर रहा हूं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन के बारे में, तो मैं किसके लिए बात करूं? मैं बात कर रहा हूं लाइन इंटीग्रेशन का, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन। जब मैं लाइन की बात करूंगा तब मैं बात करूंगा अबाउट द इंटेंसिटी। ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज लाइन पे मुझे ये चेक करना है कि उसका इंटेंसिटी कितना है, बराबर। अगर मैं क्लोज लाइन की बात कर रहा हूं तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? क्या इसका आंसर हो जाएगा 0? हाँ सर, इसका आंसर हो जाएगा 0। और अगर मैं यहाँ पे इसके साथ साथ एक और मैक्सवेल का इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, जिसको यूज कर रहा हूँ फॉर अ क्लोज सरफेस, बताओ, जब मैं क्लोज सरफेस की बात करूंगा तो किसकी बात करूंगा? फ्लक्स की बात करूंगा, यानी किसकी बात करूंगा? डेंसिटी की बात करूंगा या इंटेंसिटी की? एग्जैक्टली, अगर यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे बात करूंगा, बेटा बी नहीं होता है, यहाँ पे डी होता है। यहाँ बात करूंगा मैं अबाउट डेंसिटी, और मुझे बताओ जब यहाँ पे डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो इसका आंसर क्या होता है? तब इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है सर Q। जितना चार्ज एनक्लोज होता है ना बाय क्लोज सरफेस, ये होता है, राइट। तो चलिए, इन दोनों को हम लोग यूज करके बाउंड्री कंडीशंस को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला सेशन, जो काफी 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 इंपॉर्टेंट है। तो लग लिखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं कि सपोज मेरे पास ऐसा कोई एक बाउंड्री है, सपोज मेरे पास ऐसा कोई एक बाउंड्री है, तो अब मेरे को बताओ ये बाउंड्री जो है ये आपको कैसे विजुलाइज करना है? ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री आपको कैसे विजुलाइज करना है? ये जो है वो कैसे जा रहा है, यानी कि पेपर के बाहर है, पेपर के अंदर है, कैसे है ये बाउंड्री? ये बाउंड्री कैसा है? ये अगर बाउंड्री की बात कर रहे हो तो ये पेपर के अंदर भी है और पेपर के बाहर भी है, बराबर। हाँ, क्या ये विजुलाइज हो रहा है आपको? हाँ, अगर नहीं हो रहा है तो बेटा 3D चश्मा लगा। अगर नहीं हो रहा है विजुलाइज तो 3D चश्मा लगा और देख, क्या ये दिख रहा है तेरे को कि हाँ ये जो बाउंड्री है वो पेपर के बाहर भी है और पेपर के अंदर भी है? अच्छा, ओके। अगर सर ऐसा बात कर रहे हो तो मुझे बताओ कि सर यहाँ पे हमने लिया है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो ऐसे कुछ आ रहा है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना वो ऐसे कुछ आ रहा है, ये पहला मटेरियल है और ये दूसरे मटेरियल में ऐसे जा रहा है, बराबर। तो अब मेरे को बताओ, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है ऊपर जो है ये हमारा मीडियम 1 है, ऊपर जो है ये हमारा मीडियम 1 है और जो नीचे है वो हमारा मीडियम 2 है। सो नाउ जस्ट लेट मी नो, अगर हम मीडियम 1 की बात कर रहे हैं तो मीडियम 1 और मीडियम 2 के अंदर मेरे को ये बताओ कि जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है क्या हम इसको डिकम्पोज कर पाएंगे? जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है क्या हम इसको डिकम्पोज कर पाएंगे? अरे बिल्कुल सर, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है इसको हम डिकम्पोज कर पाएंगे। अगर मैं इसको ले रहा हूं कि ये मेरा पहले मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड है जिसको मैं E1 ले रहा हूं, ये दूसरे मटेरियल के अंदर मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड है इसको मैं E2 ले रहा हूं, तो बताइए क्या हम इसको डिकम्पोज कर पाएंगे? सर जी बिल्कुल हम इसको डिकम्पोज कर पाएंगे।
बताइए अब हम इसको कैसे डिकम्पोज करेंगे? सर इसको हम डिकम्पोज करेंगे, एक होगा उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक होगा उसका कौन सा भाई, एक होगा साहब उसका नॉर्मल कंपोनेंट। बोलिए क्या सबको ये दिखाई दिया? क्या सबको ये दिखाई दिया? अब इसको मैं क्या बोलेगा, इसको मैं बोलेगा मेरा जो है ये किसका है, ये नॉर्मल कंपोनेंट है। ये किसका नॉर्मल ये कौन सा कंपोनेंट है? सर ये ना टेंजेंशियल कंपोनेंट है, तो इसको मैं क्या लिखेगा, इसको मैं लिखेगा E1 टेंजेंशियल, राइट। और इसको मैं क्या लिखेगा, इसको मैं लिखेगा E1 नॉर्मल। बोलिए क्या सबको ये समझ में आ रहा है क्या? आप लोग मेरे साथ ही इसको ड्रॉ करते रहिएगा सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बोलिए क्या ये समझ पा रहे हो? क्या ये समझ पा रहे हो? हाँ, किसी का आवाज चालू हो गया है बेटा, आवाज बंद कीजिए। ओके, सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट यहाँ पे, देन द थिंग इज यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और हमारा वर्टिकल कंपोनेंट भी है, राइट। तो जो हमारा ये वर्टिकल कंपोनेंट है इसको मैं बोलता हूँ क्या, इसको मैं बोलता हूँ E1 नॉर्मल, यानी कि E1 ऑफ n, राइट। वैसे ही जो E2 है, क्या E2 को वी कैन डिकम्पोज? हाँ सर जी, E2 को भी वी कैन डिकम्पोज। अब जब E2 को हम डिकम्पोज करेंगे तो ये होगा उसका कौन सा कंपोनेंट, ये होगा उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक होगा इसका नॉर्मल कंपोनेंट। बेटा मेरे को ये बताओ क्या सबको ये समझ में आ रहा है? क्या सबको ये समझ में आ रहा है? बिकॉज द थिंग इज अभी तो आपको ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड दिखा रहा हूं मैं, मगर वेव आएगा तो वेव के अंदर इसको तो आपको भर भर के देखना पड़ेगा। तो बोलिए क्या ये देख पा रहे हो कि हाँ ये सर हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और ये हमारा नॉर्मल कंपोनेंट होगा। बोलिए क्या ये क्लियर है? अच्छा चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो मुझे बताओ ये यहाँ मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? क्या यहाँ पे बात कर रहा हूँ अबाउट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और यहाँ पे बात कर रहा हूँ अबाउट इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी? बताइए मैं यहाँ पे किसके लिए बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अबाउट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो मुझे बताइए जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में तो गॉस ने क्या बोला है? तो गॉस ने क्या बोला है, जब भी हम बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में तो गॉस ने क्या बोला है, क्या हमें क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा या हमको क्लोज लाइन लेना पड़ेगा? क्या बोला है उसने? जब भी हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो हमें वहां पे क्या लेना पड़ेगा? हमें वहां पे क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा या हमें वहां पे क्लोज लाइन लेना पड़ेगा? अच्छा, तो अब हमें यहाँ पे क्लोज लाइन लेना पड़ेगा। अच्छा तो देखते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक क्लोज लाइन जो है वे अज्यूम कर रहा हूँ, राइट। जो बाउंड्री है वो बाउंड्री पे मैं ऐसा एक क्लोज लाइन अज्यूम कर रहा हूँ, बराबर। अगर मैं ये क्लोज लाइन की बात कर रहा हूँ तो मुझे बताइए ये जो क्लोज लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा सटा लेते हैं यहाँ से सो दैट इट वुड बी इजियर टू यू। हाँ चलिए, अगर मैं ये सरफेस की बात कर रहा हूँ, सॉरी नहीं 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 बेटा, ये सरफेस बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, ये तो साहब लूप है। अगर हम ये लूप की बात कर रहे हैं तो ये लूप जो है ना बेटा, ये लूप का हाइट कितना है, ये लूप है इसका हाइट मैं डेल्टा एच ले रहा हूँ। ये जो लूप है ये लूप का जो हाइट है बेटा, ये हाइट को मैं डेल्टा एच ले रहा हूँ और जो लेंथ है उसको मैं डेल्टा एल ले रहा हूँ। बताइए क्या वो चलेगा? अरे साहब चलेगा ना, आपको जो लेना है वो लीजिए। ये आपका डेल्टा एच हो जाएगा और जो लेंथ है ये लेंथ को मैं डेल्टा एल ले रहा हूँ, बराबर। ये लेंथ को मैं डेल्टा एल ले रहा हूँ। तो अब मुझे बताइए क्या ये लूप है? हाँ सर ये लूप है। अगर मैं बात कर रहा हूँ लूप के बारे में, यानी कि यहाँ पे E डॉट dl की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन होगा क्या वो इंटीग्रेशन डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा? यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन होगा क्या वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा? अरे बिल्कुल साहब, ये वेक्टर कैलकुलस है। वेक्टर कैलकुलस में डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट। क्या ये बात समझ पा रहे हो? वेक्टर कैलकुलस के अंदर डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट। तो यहाँ पे जो लूप दिखाई दे रहा है, ये लूप में हम कैसे जा रहे हैं ये ढूंढना जरूरी होगा। बोलो हाँ कि ना? ये लूप में हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं ये जानना बहुत ही जरूरी होगा। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये मेरा लूप यहाँ से यहाँ में जाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ में जाऊंगा, यहाँ से यहाँ में जाऊंगा
और यहाँ से यहाँ, ये मेरा एक क्लोज लूप बन गया। बोलिए क्या सबको ये दिखाई दे रहा है? क्या सबको ये विजुअलाइज हो रहा है? हाँ बोलिए, ये अज्यूम किया है, मगर बोलिए क्या सबको ये दिखाई दे रहा है? मैंने एक क्लोज लूप अज्यूम किया है बिकॉज आई नीड टू अप्लाई किरचॉफ सेकंड इक्वेशन ओवर हियर, जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और लूप के बारे में बात हो रही है। तो क्या सबको ये समझ में आया? हाँ, क्या ये सबको समझ में आया? अरे बेटा कुछ तो बताओ। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि जो पहला मटेरियल है, ये पहले मटेरियल में इलेक्ट्रिकल फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना है? जो पहला मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना है? हाँ, E1 ऑफ टी। पहले मटेरियल में इलेक्ट्रिकल फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट कितना है? बताओ बताओ बताओ। हाँ, सेकंड मटेरियल में इलेक्ट्रिकल फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट कितना है? सेकंड के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट कितना है? अच्छा, और टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना है बेटा? टेंजेंशियल कंपोनेंट, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो चचा। तो अगर यहाँ पे ये हम सब कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताओ, हम जब बात करेंगे ये लूप के लिए, तो हमें पता है कि ये लूप का इंटीग्रेशन, ये लूप का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? ये एक क्लोज लूप है, तो ये क्लोज लूप का इंटीग्रेशन क्या होगा? सो हमें ये पता है कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ इक्वेशन, सर ये जीरो होने वाला है, बराबर। हाँ, मगर हमें ये देखना है कि अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, सपोज ये मेरा पॉइंट है, सपोज ये मेरा पॉइंट है, सपोज ये मेरा जो सेगमेंट है वो है ए टू बी, सपोज ये सेगमेंट है ए टू बी। तो मुझे बताओ, जब हम ए टू बी जाएंगे, जब हम ए टू बी जाएंगे, सो जस्ट लेट मी नो कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट होगा जो हमें लेना पड़ेगा। पहले तो ये बताओ कि जो ए टू बी लाइन सेगमेंट है वो कौन से मटेरियल में फॉल करेगा, पहले मटेरियल में या सेकंड मटेरियल में? गुड गुड, जो ए टू बी है सेगमेंट, वो आपका मटेरियल 1 में फॉल करेगा। अगर वो मटेरियल 1 में मटेरियल 1 में फॉल कर रहा है, तो मेरे को ये बताओ मटेरियल 1 में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो नॉन जीरो होगा अगर हम इस लाइन पे कर रहे हैं इंटीग्रेशन? उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट या उसका नॉर्मल कंपोनेंट? गुड गुड गुड, बिकॉज नॉर्मल कंपोनेंट जो है, वो नॉर्मल कंपोनेंट और ये जो है ना लाइन सेगमेंट, वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, जिसका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, तो नॉन जीरो बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट इनटू डेल्टा 1 इनटू डेल्टा एल। बोलिए क्या ये पहला जो पड़ाव था या पहला जो हमारा ब्रह्मास्त्र था, क्या इसको समझ पा रहे हो? तो क्या, अच्छा एक और चीज, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो टेंजेंशियल पहले मटेरियल में है और जो लाइन सेगमेंट है, क्या ये दोनों का डायरेक्शन सेम है? जो हमारा E1 ऑफ टी है और जो हमारा लाइन सेगमेंट में जब जब जिस तरफ हम जा रहे हैं, क्या इन दोनों का डायरेक्शन सेम है? यस सर, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लगाएंगे, बराबर। अच्छा नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे बी और सी है, बराबर। यहाँ पे एक नॉर्मल कंपोनेंट है लाइन का जो है B2C। तो मुझे बताओ ये B2C जो है, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट कौन से मटेरियल में है, पहले या दूसरे? जो B2C लाइन सेगमेंट है, ये B2C लाइन सेगमेंट कौन से मटेरियल में है, पहले में है या दूसरे में है? अच्छा 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 अच्छा, दोनों में है। ओ, तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं साहब, आधा आधा बांट लो, आधा आधा बांट लो। तो अब मेरे को बताओ, जब B2C बात हो रही है, तो B2C में कौन सा कंपोनेंट लेंगे? सपोज यहाँ पे बीच में एक और पॉइंट लगा देते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ P या तो फिर Q, व्हाटएवर। तो मुझे बताओ, जब B2 बाउंड्री बात हो रही है, सो B2 बाउंड्री कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा? B2 बाउंड्री कौन सा कंपोनेंट आएगा? एग्जैक्टली E1N आएगा। और जब E1N की बात हो रही है, तो बताओ E1N का डायरेक्शन और ये एरो का डायरेक्शन, क्या ये दोनों सेम है? हाँ, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या? सर E1 ऑफ N
और हमें यहाँ पे करना पड़ेगा डेल्टा एच बाई टू। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या आप लोग ये खुद से समझ पा रहे हो? अगर खुद से समझ पा रहे हो तो मुझे बताइए। अब जब हम बाउंड्री टू सी आएंगे तो क्या लिखेंगे? जब हम बाउंड्री टू सी आएंगे तो हम क्या लिखेंगे? जाहिर सी बात है हम लोग लिखने वाले हैं क्या? हाँ, E2n। गुड गुड गुड, हम लिखने वाले हैं E2n। मगर मुझे बताओ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? गुड गुड, प्लस करेंगे। बिकॉज आपका जो भी आपका E2n का डायरेक्शन है वो E2n का डायरेक्शन एज वेल एज जिस लाइन में हम लोग जा रहे हैं वो तो हमारा सेम टू सेम है। अच्छा बताइए, अब जब हम C2D जाएंगे तो मैं क्या लिखूंगा? मैं ये नहीं बोलने वाला हूं, आप लोग मुझे बताओगे हम क्या लिखेंगे जब हम C2। नहीं, पूरा बताओ प्रांशु, पूरा। बिल्कुल अभिषेक लिंगे, बिल्कुल सही। मगर कुछ गलती है। गुड गुड गुड। क्या हम उसको लिखने वाले हैं माइनस E2 टेंजेंशियल, माइनस E2 टेंजेंशियल इंटू डेल्टा एल? बोलिए क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, मृणाली, खुशी, हाँ वैष्णवी, हैरम्ब, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? ये माइनस क्यों हो रहा है? हाँ, माइनस ऑफ E2 ऑफ V इंटू डेल्टा एल। अच्छा, हाँ। तो अब आगे भी आप ही ले जाओगे, तो मुझे ले जाओ आगे और मुझे बताओ अब मैं क्या लिखूंगा जब मैं D2 सरफेस जा रहा हूं? हमें अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर पहले हम E2 जो बाउंड्री है वो हाँ पहले लिखेंगे। हाँ बोलिए, वही बोल रहा हूँ। अगर हम डी से बाउंड्री जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे बेटा? माइनस E2n डेल्टा हाँ, h बाई 2। गुड गुड गुड। ध्येय, अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ अब क्या लिखेंगे इसके बाद? धैर्य, नॉट ध्येय, सॉरी सॉरी सॉरी, धैर्य। हाँ धैर्य, अब क्या लिखेंगे जब हम बाउंड्री से ए जाएंगे तो? हाँ, माइनस E1n डेल h बाई 2। डेल एच बाई टू। अच्छा, तो शिवानी अब आप ये बताइए, अगर ये पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है, क्या ये पूरा का पूरा इक्वेशन सही लिखा हुआ है हमने शिवानी? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे बताओ कौन कौन से टर्म्स जो हैं वो रह जाएंगे? कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो रह जाएंगे? शिवानी, ये तो सिंपल है। अच्छा एक बार कर लो आप शिवानी। हुआ क्या शिवानी? यहाँ पे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा मुझे। अच्छा, मैं यहाँ बोल रहा हूँ जीरो के इसको अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या बच जाएगा, मैं वही पूछ रहा हूँ। यहाँ पे अगर एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं इसका, तो कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो बच जाएंगे? देखो, ये निकल जाएगा, क्या ये निकल जाएगा? तो जो रिजल्टेंट यहाँ पे जो मेरा आरएचएस होगा उसमें क्या बचेगा बेटा? क्या उसमें बचेगा सिर्फ और सिर्फ इवन टी डेल्टा एल प्लस इवन टी डेल्टा एल, और क्या बच जाएगा यहाँ पे? एक बार लिख लो। माइनस E2 टी डेल्टा एल। एग्जैक्टली, क्या ये बच जाएगा आपका E1 टी डेल्टा एल माइनस E2 टी डेल्टा एल? हाँ सर, यही बच जाएगा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो शिवानी मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ E1 टी इज इक्वल टू E2 टी? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? तो बेटा इसका मतलब क्या होगा? क्या इसका मतलब समझा पाओगे आप? E1 क्या है, E1T क्या है, E2T क्या है? तो यहां से क्या कुछ समझा पाओगे आप? E1T क्या है बेटा शिवानी? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के टेंजेंशियल कंपोनेंट सेम होंगे।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जब भी वहां पे अगर हम मीडियम की बात कर रहे हैं, जब भी हमारा मीडियम 1 एंड 2 होगा, तो वहां पे हम ये बोल सकते हैं ऑलवेज टेंजेंशियल फील्ड जो है E1 एज वेल एज E2 टेंजेंशियल, ये दोनों फील्ड जो है ये ऑलवेज सेम होने वाले हैं। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, मैं सभी लोगों से ये बात कर रहा हूं, तो बोलिए क्या सभी लोग ये बात समझ पा रहे हो? तो जब भी हम बात करेंगे E1T के बारे में और E2T के बारे में, सो इन केस ऑफ E1 एज पहला मटेरियल एज वेल एज दूसरा मटेरियल, तो ये दोनों के अंदर आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगा ना वो सेम होगा, और ये ऑलवेज 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 ट्रू होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये आपका ऑलवेज 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 ना फुलफिल होने ही वाला है, ये ऑलवेज फुलफिल होगा, बराबर। तो अभी आपको ये याद रखना है कि जब भी हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो टेंजेंशियल इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, बराबर। इसका मतलब क्या होगा? लिखिए एक स्टेटमेंट यहाँ पे, आपने लिखा है पूरा, आपने ये पूरा लिख लिया है? अगर लिख लिया है तो एक स्टेटमेंट लिखिए। नहीं लिखा है? अच्छा चलिए एक बार लिख लीजिए इसको पूरा, इसको पूरा एक बार लिख लीजिए और खुद से लिखने का ट्राई कीजिएगा। मैंने इक्वेशन हटा दिया है, इसको खुद से लिखने का ट्राई कीजिए। अगर पूरा एक बार प्रूव कर रहे हो तो जस्ट लेट मी नो। इतना मस्त है ना यार, मजा आ जाएगा आपको। अभी भी बोल रहा हूं, अगर किसी को ये नहीं दिखाई दे रहा है 3D चश्मा चढ़ा और इसको देख, अगर तू यहाँ 2D में ही खेल रहा है बेटा तो कुछ नहीं होने वाला है। 3D का चश्मा चढ़ा और ये जो खेल हो रहा है ना, ये खेल को देख। बोलिए क्या मैं आगे बढ़ूं? अच्छा यानी लिखवाऊं वो पॉइंट? बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ चलिए लिखिए। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड is a continuous near the boundary of a two materials, near the boundary of a two materials, and this statement is always true. This statement is always true. चलिए ठीक क्या? ये जो पहला हमारा बाउंड्री कंडीशन था, क्या ये सब लोग समझ पा रहे हो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है ना वो इलेक्ट्रिकल फील्ड का ऑलवेज क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या मैं आपको अब दिखा सकता हूं अबाउट दी इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी? अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ना ये तो हमारा कंसिस्टेंट है या ये तो हमारा कंटिन्यूअस है, but can anyone tell me about the density function? Can anyone tell me about density function? अगर यहाँ पे E1 of t है तो क्या यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा D1 of t? बोलिए इसको मैं क्या लिखेगा? D1 of t को मैं क्या लिखेगा? अगर जो पहला मटेरियल है यहाँ का परमिटिविटी जो है वो है सिग्मा 1, सॉरी एप्सिलॉन 1। रिलेटिव परमिटिविटी जो पहला मीडियम है उसका है एप्सिलॉन 1 और जो सेकंड मटेरियल है उसका है एप्सिलॉन 2।
तो बोलिए इसको मैं क्या लिख पाएगा, d1 ऑफ t को क्या लिख पाएगा, क्या d1 ऑफ t को मैं लिख पाएगा एप्सिलॉन 1 इंटू e1 ऑफ t, e1 t, यस सर। और जो मेरा e2 ऑफ t होगा, d2 ऑफ t होगा, इसको मैं क्या लिख पाएगा, क्या मैं इसको लिख पाएगा एप्सिलॉन 2, क्या मैं इसको लिख पाएगा एप्सिलॉन 2। मेरे साथ ना बोलते रहिएगा कि हाँ सर ये बात समझ रहे हैं, e2 ऑफ t। अब हमें ये पता है ये दोनों कंपोनेंट इक्वल है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि साहब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि d1 ऑफ t अपॉन एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू d2 ऑफ t अपॉन d2 ऑफ t अपॉन एप्सिलॉन 2। बोलिए क्या हम ये बोल सकते हैं? अगर हमारे पास एक बार इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो क्या हम वहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी के बारे में कमेंट कर सकते हैं? देख लो एक बार, क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ, अरे बताओ बेटा, ये ऑलवेज ट्रू होने वाली चीज है, ये ऑलवेज ट्रू करेगा, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी के बारे में तो वहां पे क्या होगा, बराबर। अच्छा चलिए आप लोग मुझे हेल्प कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे सपोज मैंने क्या लिया फिर से, अच्छा इसको ना कोई एग्जाम्पल के तौर पे ही करते हैं। ओके चलिए मैं आपको कुछ कुछ लिखवाता हूँ, देखते हैं आप लोग कितना विजुलाइज कर पा रहे हो। बाउंड्री between two materials is at z is equal to 0। हाँ, आपको ये पूरा लिखना है, ढंग से लिखना। हाँ, आप लोग बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल्स इज एट z is equal to 0। I consider say material 1 exist for z less than 0 and material 2 exist for z more than 0। if d1 is known, पूछा ये गया है d2 क्या होगा, बराबर। पूछा ये गया है कि d2 क्या होगा, तो अब मेरे को ये जानना है कि आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनाओगे। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में सोचो। z इज इक्वल टू 0 जो है वो आपका सेपरेट करने वाला बाउंड्री है। अब वो ऐसे होना चाहिए कि जैसे कि आपको ये पेपर पे वो दिखाई दे, आप इसको ड्रॉ कर पाओ ऑन पेपर। अब देखते हैं आप लोग इसको कैसे बनाते हो, कैसे करते हो, बिकॉज जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम वेव्स में जाएंगे तो क्वेश्चंस ऐसे ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको अपना प्लेन सिलेक्ट करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई फील आपको मेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है ना। एक बार समझ लीजिएगा, एक बार इसको समझ लीजिएगा। सपोज मेरे पास एक ऑप्शन जो है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, वो ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा। अब बताओ z कहाँ पे होगा? यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो z कहाँ पे होगा? Is it coming out of the paper or is it going inside the paper? Z में कैसा ड्रॉ करेगा? It is coming out of the paper or coming inside the paper? बाहर आएगा। तो बाहर आएगा तो ओ पागल लोग, अब आगे से इस सब्जेक्ट में अगर किसी ने भी 3 डायमेंशन को ऐसे ड्रॉ किया तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा कि नहीं सर मेरे को तो ये बहुत पसंद है, मेरे को तो ये दिखता है, ये मेरे को x दिखता है, ये y दिखता है, और सर ये मेरे को z दिखता है। अगर ये किया ना तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। फोन में घुस के मारेगा मैं, समझ रहे हो? नया इंडिया है, ये फोन में घुस के मारेगा। मेरे को अब आप जो भी ड्रॉ कर रहे हो तो मुझे आपका
विजुअलाइजेशन चाहिए, नहीं कि ड्राइंग चाहिए। यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया, एंड z इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड या कमिंग आउट ऑफ द पेपर, तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे। बोलिए, क्या ये बात से सहमत हो रहे हो? क्या ये बात से सहमत हो रहे हो? अरे सर सहमत हो रहे हैं, चलो आगे बढ़ो ना। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक और चीज की बात कर रहे हैं कि सपोज मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया, यहाँ पे y हो गया, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लेंगे? मैं कुछ नहीं बोलने वाला, यहाँ पे y है, यहाँ पे मैं क्या लेगा? गुड 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 गुड, एक्सीलेंट। सब लोग बताओ मेरे को, यहाँ पे ये एक्सिस कौन सा बन जाएगा? ये एक्सिस आपका ना z बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलवेज हम लोग कौन सा लेफ्ट हैंड रूल फॉलो करते हैं, यही करते हैं ना हम लोग ऑलवेज। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें लेफ्ट हैंड रूल फॉलो करते हैं। z, अब y, z, अब x क्या होगा? अब x क्या होगा बेटा? हाँ, x क्या होगा? बाहर आएगा या अंदर जाएगा? बहुत सही, आपका जो x है वो x आपका बाहर आएगा, तो ये हो गया आपका xyz। अच्छा, इसमें एक और पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? इसमें एक और पॉसिबिलिटी है। सपोज मैं इसको z ले रहा हूं, तो अब क्या हो जाएगा बताओ? चलो, अगर मैं इसको z ले रहा हूं तो बताओ ऊपर क्या हो जाएगा? ग्रेट ग्रेट, यहाँ पे आपका x हो जाएगा और यहाँ पे ये आपका y हो जाएगा, बराबर। तो अब मुझे यही जानना है कि मुझे ना z को देखना है। सर ये लेफ्ट हैंड रूल नहीं पता। अच्छा, एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है ठीक है, देखो मैंने वीडियो ऑन किया है मेरा। मैंने मेरा वीडियो ऑन किया है। वीडियो पे आ जाओ बेटा फटाफट से। तो अगर हम लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहे हैं तो रूल क्या है बेटा? अगर आप ना आपका लेफ्ट हैंड जो है उसकी फिंगर्स को रैप करोगे, आप जो लेफ्ट हैंड है उसकी फिंगर्स को रैप करोगे, सो दैट वुड इंडिकेट आपका डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। यानी कि रैपिंग जो कर रहे हो ना, रैपिंग की डायरेक्शन में आपका उससे अकॉर्डिंगली सॉरी आपका एक्स वाई और जेड आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ले रहा हूं एक्स इस तरफ है, अगर मैं रैप कर रहा हूं तो एक्स पहले आया, ऊपर गए तो वाई पहले आया, और फिर और आगे जाओगे तो जेड बाहर आएगा, राइट केशव? अगर सपोज वाई यहाँ पे है, सपोज वाई यहाँ पे है, तो वाई यहाँ पे होगा, लेफ्ट हैंड को ऐसे रैप करो तो वाई करोगे तो ये क्या आएगा? ये आपका जेड आएगा। इसी डायरेक्शन में वो फॉलो करता है, ये आपका वाई, ये जेड और एक्स बाहर की ओर, राइट केशव? वो ऑलवेज लेफ्ट हैंड रूल को ही फॉलो करता है, ठीक है क्या? एक्स वाई एंड जेड। केशव, अच्छा अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि जब हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, जब हम यहाँ पे बात करेंगे ये तीनों में से मुझे बताओ हम कौन सा जो रिप्रेजेंटेशन है उसको चुनेंगे? इन तीनों में से हम कौन सा जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम चुनेंगे फॉर ये वाला कंसिडरेशन, जहां पे बाउंड्री जो है ना वो z इज इक्वल टू 0 पे है? बोलिए। गुड गुड गुड, वी मे चूज आइदर सेकंड और थर्ड। हाँ, तो शर्मा साहब ये बताइए आइदर सेकंड और थर्ड क्यों लेंगे बेटा? हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, उसमें z की बाउंड्री हम देख पाएंगे, z इक्वल टू 0। हम xy प्लेन को इमेजिन कर पाएंगे जहाँ से दोनों मीडियम चेंज हो जाए। हेलो। हाँ, मैं पानी पी रहा था शर्मा साहब। हाँ, अच्छा, हाँ। तो क्या सब लोग यहाँ पे ये समझ पा रहे हो कि मुझे यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एग्जांपल के अंदर यू कैन नॉट, आपका जो z है वो तो क्या हो गया? आई कैन से आपका यही जो प्लेन है जहां पे आपने ये xy ड्रॉ किया है, यही इसको हम क्या बोल देंगे? z इज इक्वल टू 0। हाँ सर, बाउंड्री तो बन गया ना मेरा, z इज इक्वल टू 0। अबे पागल, यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 पे ये बाउंड्री बन गया। अब z मोर देन 0 और z लेस देन 0 कहाँ तू पेपर के बाहर बनाएगा? हैं ओ पागलेट, ये z इज इक्वल टू 0 तो प्लेन बन गया तेरे पेपर पे, z मोर देन 0 एंड z लेस देन 0 कहाँ बनाएगा? पेपर के बाहर बनाएगा? हैं? नहीं सर, आपने बताया ना 3D चश्मा लगा के देखना है। अबे वो देखना है, ड्रॉ किया हो उसको, ड्रॉ तो 2D ही करना है, उसको 3D देखना है। यहाँ पे क्या आप रिप्रेजेंट कर पाओगे? हाँ बच्चा,
लो बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ यहाँ कर पाओगे रिप्रेजेंट, यहाँ रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। तो भैया ये एग्जांपल या फिर ये जो आपका प्लेन है ना, इसको तो हम लेंगे ही नहीं। मगर हाँ अब मुझे बताओ कि अगर हम लोग ये सेकंड और थर्ड वाला ले रहे हैं तो बताओ सेकंड के अंदर z इज इक्वल टू 0 कौन है भाई? सेकंड के अंदर z इज इक्वल टू 0 कौन है? वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सा लाइन है? वर्टिकल लाइन है, z इज इक्वल टू 0। यस सर। यहाँ पे z लेस देन 0 क्या होगा? यहाँ पे z लेस देन 0 क्या होगा? z मोर देन क्या होगा? हाँ, z मोर देन 0 क्या होगा? z लेस देन 1 क्या होगा? अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं z लेस देन 0, अच्छा तो मटेरियल 1 यहाँ पे होगा, मटेरियल 2 यहाँ पे होगा, या तो फिर मटेरियल 1 यहाँ पे होगा एंड मटेरियल 2 यहाँ पे होगा? बोलिए कौन सा वाला एग्जांपल लूं? अच्छा रुको, ब्लैक कलर वाला या रेड कलर वाला, आप बताइए मैं कौन सा एग्जांपल लूं? रेड वाला। ओ लो कर लिया बात सब लोगों ने। अबे क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? z लेस देन 0, z मोर देन 0। ब्लैक वाला या रेड वाला? हाँ तो मुझे बताओ z इज इक्वल टू 0 वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है? पागल लोग, z इज इक्वल टू 0 वर्टिकल, वर्टिकल कहां से होगा? वर्टिकल कहां से होगा? अबे वर्टिकल लाइन है y इज इक्वल टू 0। अबे पगलेट लोग क्या कर रहे हो? अबे z इज इक्वल टू 0 तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगा। अबे ओ पगलेट लोग, z इज इक्वल टू 0 ये लाइन नहीं होता। यहाँ पे z का वैल्यू 0 है, यहाँ z 0 कहां से कर दिया आप लोगों ने? हैं? यहाँ z 0 कहां से है? यहाँ तो z चेंज हो रहा है ना। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अरे माय बाप, ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये फीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगा ये पता होगा आपको, हैं? ऐसे डिसअपॉइंट मत करो रे बेटा। बोलिए यहाँ पे क्या ऐसा, ये z इज इक्वल टू 0 आपने ही लिखा? अबे तेरी तो मैंने लिखा तो नहीं, मैंने आप लोग बोले वर्टिकल तो मैंने लिख लिया। अच्छा ठीक, मेरी गलती, सॉरी। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, और जो आपका मटेरियल का है, मटेरियल जो 1 है वो नीचे है, मटेरियल 2 ऊपर है, बराबर। अच्छा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे साहब z इज इक्वल टू 0 जो है वो वर्टिकल लाइन है, और 1 और 2 कहां पे होगा? 1 और 2 कहां पे होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे कौन होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे कौन होगा? गुड गुड गुड, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 होगा एंड यहाँ पे आपका मटेरियल 2 होगा। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो? दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, मेरे को कोई भी इश्यू नहीं है। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो? बेटा अब आपको समझ में आएगा कि हाँ वेव्स को फील कर पाना क्या होता है। आएगा, वेव्स आएंगे तो आपको दिखाई देगा। मगर मेरे को बताओ, क्या अभी ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी के बारे में बात हो रही है, क्या इसको समझ पा रहे हो? जो मैंने आपको अभी एग्जांपल लिखवाया जो था मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी के बारे में, क्या इसको समझ पा रहे हो? हाँ तो क्या मैं आपको ये जो बाउंड्री कंडीशन है वो दिखाऊं? अबे फोन में घुस के मारेगा, हाँ बताओ ना। चलिए अभी भी जो कन्वेंशन है वो वही यूज कर रहा हूं जो हमने यूज किया था। तो सपोज ये वाला जो है वो हमारा बाउंड्री ले लिया मैंने, जो मैं जो ले रहा था इसके पहले भी, बराबर। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया मेरा z एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस, और बाहर कौन आएगा? बाहर कौन आएगा? नहीं गलत किया ना मैंने, हाँ गलत किया मैंने। अगर यहाँ पे z है तो यहाँ पे आपका x हो जाएगा, और जाहिर सी बात है यहाँ पे बाहर कौन आएगा? सर यहाँ पे बाहर आएगा आपका y, बराबर। चलिए तो अब मेरे को ये बताइए कि मैंने क्या बताया, आपका मटेरियल 1 जो है वो यहाँ कहाँ होगा? मटेरियल 1 जो है वो कहाँ पे होगा? तो सर मटेरियल 1 जो है वो हमारा होने वाला है लेफ्ट हैंड साइड पे, बराबर ना। तो ये हो जाएगा हमारा मटेरियल 1, ये हो जाएगा हमारा मटेरियल 1, और ये हो जाएगा हमारा मटेरियल 2,
बोलिए, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं सही कर रहा हूं? हाँ, जागते रहिएगा। इट मे हैपन कि मैं गलती कर रहा हूं, तो आप लोग भी गलती मत कीजिएगा। अच्छा, ये आपका पहला मटेरियल हो गया, और ये आपका दूसरा मटेरियल हो गया। बराबर। अगर मैं बात कर रहा हूँ पहले मटेरियल के बारे में, तो यहाँ जो पहला मटेरियल है उसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? इसका जो प्रॉपर्टी है वो है आपका एप्सिलॉन 1, जो हम पहले ले रहे थे। ये आपका एप्सिलॉन 1 है, और यहाँ भी क्या है आपका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन 2। बराबर। तो चलिए अब मेरे को बताइए, हमारा जो फील्ड है वो फील्ड कहाँ पे पता है? सर जी, हमें जो फील्ड है ना वो पहले मीडियम में पता है। तो चलिए वो करते हैं पहले मीडियम का फील्ड। तो सपोज हम ले रहे हैं फील्ड इज समथिंग लाइक दिस। फील्ड इज समथिंग लाइक दिस, राइट? हाँ, और ये जो फील्ड है ना ये कौन सा ले रहे हैं साहब? ये जो फील्ड ले रहे हैं ना ये ले रहे हैं हमारा D1 डेंसिटी, और ये ले रहे हैं हमारा D2। बराबर। बताइए हम लोग अब इसको कैसे डिकम्पोज करेंगे? अब सर जो हमने पहले किया था वही करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा कंपोनेंट? आप लोग बताइएगा, मेरे को नहीं पता है। अरे कुछ गलती कर रहा हूं या सही कर रहा हूं? कुछ गलती कर रहा हूं या सही कर रहा हूं? बेटा मैं कुछ गलती कर रहा हूं या सही कर रहा हूं? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। यही बाउंड्री कौन सा है? क्या यही बाउंड्री है या गलत किया मैंने? सही है ना? हाँ, अरे घबरा क्यों रहे हो? सही किया है ना? ये आपका z इज इक्वल टू 0 है। बराबर ना? ये आपका बाउंड्री है। बराबर कि नहीं? अरे घबरा मत जाओ रे। ये आपका बाउंड्री हो गया। बराबर। ये आपका बाउंड्री हो गया। तो ऐसा हो तो यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट बाउंड्री लाइक दिस, जिससे कि आपको ना कंफ्यूजन ना हो कि हमारा बाउंड्री कौन सा है। तो ये आपका बाउंड्री हो गया। बराबर। हाँ, अब मेरे को बताओ क्या ये सही है? अरे हाँ साहब, चलो चलो सही है, सही है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो चलो आगे बढ़ो। हाँ, ये हमारा बाउंड्री हो गया। तो अब मेरे को बताओ कि मैंने यहाँ पे जो कंपोनेंट ड्रॉ किया है, तो ये कौन सा कंपोनेंट है? चलो बताओ। बेटा ये जो कंपोनेंट है ये कौन सा कंपोनेंट है? इसको मैं क्या बोलेगा? इसको मैं नॉर्मल बोलेगा या टेंजेंशियल बोलेगा? गुड गुड गुड, ये नॉर्मल कंपोनेंट है। क्या सबको दिखाई दे रहा है ये? इसको मैं D1n बोलेगा, और ये मेरा D1 ऑफ t है। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट बनेगा। बराबर। चलिए वैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड मीडियम के बारे में, तो ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा? बताओ चलो। और ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा? बताओ चलो। हाँ, जो मैंने पहले ड्रॉ किया ये कंपोनेंट क्या बनेगा, और जो बाद वाला ड्रॉ किया वो क्या बन जाएगा? जो हमने पहले ड्रॉ किया है साहब, इसको हम बोल देंगे ये D2 ऑफ n है, और जो आपने बाद में ड्रॉ किया, लास्ट में ड्रॉ किया, ये है आपका D1 ऑफ n, D2 ऑफ t। बराबर। बोलिए, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? बेटा विजुअलाइज होना, फील होना इज मच मोर इम्पोर्टेंट। बोलिए, फील हो रहा है सबको? सबको फील हो रहा है? हाँ चलिए, फील हो रहा है तो इसको ड्रॉ कीजिए। फील हो रहा है तो इसको ड्रॉ कीजिए। ये बनेगा मेरा D2 टेंजेंशियल, राइट? चलिए ड्रॉ कीजिए इसको। अरे शर्मा साहब, कितने मार्क्स आए कल?
और बेटा अटेंडेंस डाल दो। अच्छा 48, गुड गुड गुड। सब लोग एक बार अटेंडेंस डाल दो। लिंक शेयर किया है, फटाफट से अटेंडेंस डाल दो। यानी शर्मा साहब आप बीट नहीं कर पाए देवेंद्र को। देवेंद्र क्या कर रहा है? बट देवेंद्र आप कंसिस्टेंट रहना। छोटी छोटी गलतियां। ओके ओके। मुझे बात करनी है रूपाली, स्वाति, फिर धात्री, हैरम्ब, आशीष है तो आशीष, उत्सव, और कौन, हरिता एंड भैरवी। ये सब जो 22 वाले स्टूडेंट्स है, प्रत्युष, इन सबसे बात करनी है। तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कीजिए और मुझे बताइए कि आज हम अगर शाम को 5 बजे एक मीटिंग कर पाते हैं, सो इट वुड बी वेल एंड गुड। शाम को 5 बजे भैरवी, हरिता, उत्सव, आशीष, रूपाली, स्वाति, हैरम, आई थिंक 7 से 8 लोग। ठीक। चलिए, ये हो गया क्या आपका? ड्रॉ कर लिया? अगर ड्रॉ कर लिया है तो अब मुझे बताइए यहाँ पे हम किसके लिए बात कर रहे हैं? यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं अबाउट द इंटेंसिटी, या हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट द डेंसिटी? बोलिए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट द डेंसिटी। अगर हम यहाँ पे डेंसिटी के लिए बात करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? क्या हमें यहाँ पे लूप लेना पड़ेगा बाउंड्री पे, या हमें यहाँ पे एक क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा? हमें यहाँ बाउंड्री पे क्या लेना पड़ेगा? अच्छा, हमें यहाँ पे एक सरफेस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैं सरफेस ले रहा हूं, अगर जो यहाँ पे सरफेस ले रहा हूं, इसको ध्यान से देखेगा, मैं सरफेस को यहाँ पे ऐसे ले रहा हूं। सरफेस जो ले रहा हूं, इट इज समथिंग लाइक दिस। सरफेस इज समथिंग लाइक दिस। चलिए, मैं यहाँ पे ले रहा हूं सरफेस जो ना सिलिंड्रिकल है। सरफेस जो ले रहा हूं वो सिलिंड्रिकल है, तो मैं ले रहा हूं इट इज समथिंग लाइक दिस। मैं सरफेस को ले रहा हूं विच इज समथिंग लाइक दिस, राइट? तो आप लोग भी इसको ड्रॉ कीजिए। आप लोग भी इसको ड्रॉ कीजिए। माई सरफेस इज समथिंग लाइक दिस, राइट? नाउ माई क्वेश्चन इज, क्या ये सरफेस आप लोग महसूस कर पा रहे हो? क्या ये सिलेंडर जो है, क्या ये सिलेंडर को आप लोग महसूस कर पा रहे हो? आई फील यस, आप लोग कर पा रहे होंगे। ये पूरा एक सिलेंडर है जो मैंने अज्यूम किया है, और हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं? जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। अब यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे मैं ऐसा भी अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ जो मेरा सरफेस है, ओके ओके, चलिए धीरे धीरे इसको समझते हैं। अब अगर ये पहला केस हम ले रहे हैं जहां पे ये हमारा सरफेस है, जहां पे ये हमारा बाउंड्री है, तो मुझे बताओ क्या बाउंड्री पे कोई भी आपको, अच्छा पहले बताओ बाउंड्री जो है वो 2D है या 3D है? जो बाउंड्री है वो 2D है या 3D है? अरे साहब, जो बाउंड्री है वो तो बाउंड्री 2D है ना। बाउंड्री जो है वो तो एक प्लेन है ना। हाँ साहब, बाउंड्री जो है वो एक प्लेन है। अच्छा, मैं अपना वीडियो ऑन कर रहा हूँ, सो द थिंग इज, सपोज हमारे पास क्या है ना, सपोज हमारे पास ये एक बाउंड्री है। हमने क्या किया है, यहाँ बीच में एक पाइप घुसा दिया। क्या ये बात समझ पा रहे हो? हमारे पास यहाँ पे एक सरफेस है और ये सरफेस में हमने यहाँ पे एक पाइप घुसा दिया, और जो पाइप घुसाया है ना, वो पाइप दोनों साइड पे है। इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, बराबर? अब क्या आपको दिख रहा है? हाँ, मगर जो सरफेस है वो सरफेस तो हमारा 2D है। जो सरफेस है वो सरफेस तो हमारा 2D है।
और जो पाइप घुसाया है वो पाइप हमारा सिलेंडर है। सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, इट वुड बी लूप्ड समथिंग लाइक दिस, राइट? ऐसा कुछ है, बराबर? पाइप जो है वो दोनों मटेरियल के अंदर है और ये हमारा सरफेस है। अब क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्लोज सरफेस हमने लिया है जो दोनों मटेरियल के अंदर है, क्या ये कोई भी चार्ज एनक्लोज कर रहा है? जो क्लोज सरफेस लिया है मैंने, क्या वो कोई भी चार्ज एनक्लोज कर रहा है? हाँ, गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ ये बोलता है कि, गॉस लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई भी ऐसा क्लोज सरफेस जो हमारा चार्ज को एनक्लोज करे, अगर ये होगा तो जितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है उतना फ्लक्स आएगा, बराबर? फ्लक्स यानी कि डेंसिटी आएगा, बराबर कि नहीं बेटा? बेटा गॉस क्या बोलता है? गॉस ऑलवेज ये बोलता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस अगर चार्ज को एनक्लोज करता है तो वो सरफेस में से क्या होगा? फ्लक्स लाइंस बाहर जाएंगे, बराबर? हाँ, मुझे एक बात बताओ, जो D1 है, जो D1 है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी पहले मटेरियल में है, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल होगा? व्हाट डू यू फील? जो D1 है, जो पहले मटेरियल में है, उसके लिए कोई सोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा? होगा ना? बिल्कुल होगा। क्या मैंने आपको ऐसा बोला कि वो सोर्स सरफेस पे है? मैंने बोला ऐसा कि वो सोर्स जो है वो सरफेस पे है? नहीं, वो बाउंड्री पे नहीं है, वो कहीं और है। कहां पे होगा बेटा, बताओ कहां पे होगा? वो मीडियम 1 में होगा या मीडियम 2 में होगा? कहां पे होगा? हाँ बेटा, मैंने आपको ये बोला है एग्जैक्टली वो कहां पे होगा? वो मीडियम 1 में होगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका पॉइंट चार्ज हो, वो आपका सरफेस चार्ज हो, वो आपका वॉल्यूम चार्ज हो, वो कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर। मगर जो सोर्स वहां पे है उसकी वजह से मेरे को D1 मिल रहा है। अब वो जो D1 है ना, वो पास होते होते बाउंड्री क्रॉस करके D2 में आएगा, बराबर? बोलिए, ये कहानी दिख रहा है सबको? जो D1 हमारा पहले मटेरियल में है उसका सोर्स कुछ भी है मेरे को नहीं पता भाई। वो जो D1 है वो D1 में से मटेरियल 1 को क्रॉस करता हुआ आपका जो बाउंड्री है वो बाउंड्री को क्रॉस करके D2 में आएगा, मटेरियल 2 में आएगा, बराबर? और हमें जाहिर सी बात है D2 के बारे में ही कमेंट करना है। बोलिए हाँ कि ना? हमें D2 के लिए ही कमेंट करना है, बराबर? D1 तो हमको पता है। So now the thing is, again if I come back to my notation, तो मुझे बताइए, हाँ ये जो है इसको मैं क्या ले रहा हूँ? ये जो है ना, ये मेरा सरफेस है, बराबर? ये जो है ये मेरा क्लोज सरफेस है मेरा, बराबर? तो अब मेरे को बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये केस के अंदर टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, बताइए कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड ये कितना हो जाएगा बेटा? कोई भी चार्ज एनक्लोज हो रहा है? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कुछ भी हो रहा है? नहीं साहब, अभी तो नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ पे हम 0 लिख देंगे? 0 कूलम। हाँ सर, ये 0 कूलम है। अब मेरे को बताओ, अब देखना, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब मेरे को बताओ, अब यहाँ पे ये आपका जो बम्बू है, ये जो आपका 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 ये पाइप है, तो बताओ ये पाइप में D1 का कौन सा कंपोनेंट एंटर करेगा? बताइए मेरे को, फ्लक्स की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे को ये बताओ कि अगर ये आपका पाइप है तो ये पाइप में D का कौन सा कंपोनेंट एंटर करेगा भाई? नॉर्मल कंपोनेंट ना। बोले, क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? अगर ये सिलेंडर की बात हो रही है, अगर ये सिलेंडर की बात हो रही है, तो क्या ये सिलेंडर के अंदर आपका जो D1 नॉर्मल है, क्या ये नहीं घुसने वाला है? हाँ? और जो D1 ऑफ T है ये क्या होगा? है जो D1 ऑफ T है, क्या वो छू के नहीं निकल जाएगा? है वो भाई, जो D1 ऑफ T है क्या वो छू के नहीं निकल जाएगा? हाँ? अच्छा, अगर किसी को ऐसा है, नहीं साहब अगर D1 यहाँ है तो, अगर D1 यहाँ है तो
तो भी हम क्या बोल सकते हैं, अगर D1 जो टेंजेंशियल है अगर यहाँ पे है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से वो एंटर हुआ, यहाँ से वो बाहर हुआ, तो नेट क्या हो गया, D1 जो है ये हमारा अज्यूम्ड सरफेस में एंटर हुआ और उतना ही बाहर निकला। तो भैया यहाँ पे जो हमारा जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, क्या वो जीरो नहीं हो जाएगा बेटा, क्या वो जीरो नहीं हो जाएगा, हाँ साहब वो जीरो हो जाएगा। मगर जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो घुसा, नॉर्मल कंपोनेंट है वो घुसा, मगर बाहर क्या निकल रहा है, बाहर क्या निकल रहा है, ये जो वर्चुअल सरफेस है उसमें से बाहर क्या निकल रहा है, ओ तेरी तो, क्या सबको ये दिखाई दिया, हाँ, अगेन आई एम टर्निंग माई वीडियो ऑन, इट इज समथिंग लाइक कि ये मेरा पाइप है और ये पाइप में क्या हो रहा है, यहां से पानी एंटर कर रहा है और यहां से पानी बाहर निकल रहा है, इज इट सो, इज इट सो, हाँ, अबे ओ भाई ये पाइप है, जो पानी यहाँ एंटर कर रहा है तो यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, मगर जो दोनों मटेरियल है क्या ये दोनों मटेरियल अलग है, हाँ, जो नॉर्मल डेंसिटी का फंक्शन होगा इन मटेरियल 1 वो यहाँ एंटर हुआ और यहाँ से कंपोनेंट बाहर निकला, वो था मेरा D2n। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे वापस चलते हैं हमारा थ्योरी के ऊपर, तो बताइए यहाँ पे एक तो चीज क्या है, जो चार्ज एनक्लोज हो रहा है वो जीरो है, बराबर, ये जीरो हो गया। तो अब मेरे को बताओ मैं कौन सा कंपोनेंट लूंगा, क्या मैं यहाँ पे जो कंपोनेंट अंदर एंटर हो रहा है थ्रू अ सरफेस, क्या मैं उसको बोल सकता हूँ D1 ऑफ n, D1 ऑफ n एंटर हो रहा है उसका मैं ds ले रहा हूँ इंटीग्रेशन, और प्लस क्या हो जाएगा जो बाहर निकल रहा है। अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अंदर आ रहा है वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो बाहर निकल रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे, जाहिर सी बात है ना, यहाँ भी हमको प्लस माइनस करना पड़ेगा ना, जो फ्लक्स अंदर आ रहा है उसको हम प्लस करेंगे, जो फ्लक्स बाहर जा रहा है उसको हम माइनस करेंगे। बेटा यहाँ भी मैंने वही किया था ना, यहाँ भी वही किया ना, तभी हम बोल पाएंगे ना, जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, बराबर ना, तो हमें वहां पे प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो अगर फ्लक्स अंदर आ रहा है तो उसको हम क्या लेंगे, अगर फ्लक्स अंदर आ रहा है तो हम प्लस लेंगे, अगर बाहर जा रहा है तो माइनस लेंगे। यू कैन ऑल्सो कंसिडर वाइस वर्सा, मेरे को भाई पकड़ मत लेना सर आपने गलत किया है, अगर बाहर निकल रहा है तो आप उसको पॉजिटिव भी ले सकते हो और अगर अंदर आ रहा है तो उसको नेगेटिव भी ले सकते हो, बराबर। अरे माई बाप, लो चलो हम वो कन्वेंशन यूज करते हैं जो हम करते आ रहे हैं, बोलो हम क्या करते आ रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बाहर निकलता है ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये फ्लक्स जो है ये डेंसिटी लाइन है वो बाहर निकलता है ना, तो हम इसको लेते हैं पॉजिटिव। तो हम क्या बोलेंगे, अगर फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो वो पॉजिटिव है, अगर फ्लक्स या तो फिर हमारा डेंसिटी बाहर निकल रहा है तो वो पॉजिटिव है। तो बताओ यहाँ पे पॉजिटिव क्या होगा, dn2 या dn1, जो बाहर निकल रहा होगा वो पॉजिटिव होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे बाहर कौन निकल रहा है, हाँ यहाँ बाहर निकल रहा है D2n, तो हम यहाँ पे किसको लेंगे पॉजिटिव, जो D2 ऑफ n है इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं और जो dn ऑफ 1 है इसको हम नेगेटिव ले रहे हैं। बोलिए क्या ये समझ में आया आपको, क्या ये समझ में आया आपको, हाँ, अगर हम इसको ले रहे हैं तो हम इसको क्या लेंगे, हम इसको ये लेंगे कि जो हमारा आउटगोइंग है, जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो पॉजिटिव है और जो फ्लक्स अंदर आ रहा है वो नेगेटिव है। ये कन्वेंशन फॉलो करोगे आप लोग, क्या ये समझ पा रहे हो आप लोग। अच्छा तो बताइए यहां से हम क्या बोल पाएंगे, अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या यहां हम बोल पाएंगे d1n is equal to d2n, ओ तेरी, बोलिए क्या बात समझ पा रहे हो, क्या हम यहाँ पे ये बोल पाएंगे d1n is equal to d2n, बोलिए सबको ये समझ में आया क्या। हाँ एक बार देख लो, लिख लो कहीं पे, आपकी बुक में लिख लो इसको एक बार, तो हम यहाँ पे क्या बोल पाएंगे, हाँ अभिषेक लिंगे, हम क्या बोल पाएंगे यहाँ पे, ये जो बाउंड्री कंडीशन है वो किसके लिए है, इज इट फॉर द नॉर्मल कंपोनेंट और इज इट फॉर दी से टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये किसके लिए है, नॉर्मल कंपोनेंट के लिए। अब जब हम नॉर्मल की बात करेंगे तो हम किसके लिए बात करेंगे,
इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी, तो अभिषेक लेंगे, अनम्यूट करो और बताओ ये स्टेटमेंट, यहां से हम इसको स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी है, क्या वो कंटिन्यूअस है? क्या वो कंटिन्यूअस है? हाँ, वो कंटिन्यूअस है, मगर कौन से वाले केस में वो मैं आपको बताता हूं। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको लिखवाता हूं। बेटा विजुअलाइज कर पा रहे हो? हाँ, ये सब कुछ फील कर पा रहे हो? ये क्या बोल रहे हो अभिषेक? ये क्या बोला? EP1 क्या लिखा आपने? जब एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 होगा तब। तो क्या वो तेरा डिसिमिलर मटेरियल है क्या? नहीं सर। तेरी तो कुछ भी, तो वहां बाउंड्री क्यों आएगी? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में, और इसीलिए हम लोग मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है उसी को ले रहे हैं। यहाँ पे फिर वो मत घुसाना सर, यहाँ पे μ1 और μ2 होता तो अबे तेरी वहां पे उसका अलग प्रॉपर्टी आएगा जो पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, बराबर? दोनों कंबाइंड मत कीजिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को। मटेरियल का भी दोनों प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बराबर? आपने पढ़ाई होगा ना, क्या क्या पढ़ाया आपने। इसमें और लास्ट केस में क्या डिफरेंस है? इसमें और लास्ट केस में क्या डिफरेंस है? आपको नहीं दिखाई दिया क्या शर्मा साहब? यहाँ पे फील्ड जो है ना वो टेंजेंशियल है, और यहाँ बात हो रही है अबाउट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ये मालूम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम बात, और ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इट वुड बी कंटिन्यूअस, बट जब नॉर्मल फील्ड की बात होगी, नॉर्मल फील्ड, हाँ एक ही मिनट शर्मा साहब, जब नॉर्मल फील्ड की बात हो रही है तो इन केस ऑफ द नॉर्मल फील्ड, नॉर्मल फील्ड जो है वो नॉर्मल फील्ड में हम बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी ऑफ डेंसिटी कंटिन्यूअस होगी, राइट? हाँ शर्मा साहब बताइए। सर मैं ऐसा बोला था कि पहले वाले केस में और इस वाले केस में तो हमने बेसिक डिफरेंस क्या लिया है कि पहले वाले केस में हमने लूप कंसीडर किया और इसमें ऐसा प्लेन कंसीडर किया। सर बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज़ हमने दोनों पहले जगह, वाले केस में जो हमने बाउंड्री ली थी वो 2D लिया था, और उसमें क्या डिफरेंस, मतलब वो प्लेन में नहीं समझ में आ रहा कि नहीं। अच्छा मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ। अरे बेटा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों केस में फर्क जो है ना वो क्या है? जैसे कि बाउंड्री है, बाउंड्री तो मेरा यही है, प्लेन है, बाउंड्री में कोई फर्क नहीं है। अब जो पहला वाला केस था वहां पे मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द टेंजेंशियल फील्ड के बारे में। तो शर्मा साहब मेरे को ये बताओ, जब मैं टेंजेंशियल फील्ड के बारे में बात करूंगा, अब मुझे ये जानना है कि जो टेंजेंशियल फील्ड पहले में है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है इन द सेकंड मटेरियल, राइट? हाँ। तो यहाँ पे व्हाट आई एम कंसीडरिंग, अगर मैं यहाँ पे सिलेंडर लूंगा, सपोज हमने ऐसा कुछ सोचा कि सर यहाँ पे सिलेंडर घुसा दिया तो क्या होगा, यानी कि हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट फ्लक्स के बारे में या डेंसिटी के बारे में। तो मुझे ये बताओ, अगर हमने यहाँ पे सिलेंडर घुसाया है तो यहाँ का जो फ्लक्स होगा, जो यहाँ से यहाँ बाहर निकल जाएगा, और यहाँ का फ्लक्स जो होगा वो यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। कैन यू गेट एनी इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दैट? अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? हाँ, मुझे D1 से D2 कमेंट करना है, मुझे D1 से D2 कमेंट करना है। अगर मैं यहाँ ऐसे फ्लक्स ऐसे लगा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ जो सरफेस लिया है सिलेंडर, तो क्या होगा, यहाँ फ्लक्स यहाँ से आके यहाँ निकल लिया और यहाँ D2 ऐसे निकल लिया। सो आई कैन नॉट कंपेयर ये दोनों फ्लक्सेस को, ये दोनों मेरे डेंसिटीज को। हाँ, मगर अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट ले रहा हूँ और यहाँ पे एक फील्ड नॉर्मली ऐसे जा रहा है और नॉर्मली बाहर निकल रहा है, तो मुझे बताओ जब हम सरफेस की बात करेंगे तो हम यही लेंगे ना, अंदर जाता हुआ और बाहर निकलता हुआ, राइट? हाँ सर। तो जब हम नॉर्मल फील्ड की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल फील्ड में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट दी डेंसिटी, और जो टेंजेंशियल है, क्या लाइन कंपोनेंट टेंजेंशियल होगा सरफेस? हाँ।
जो लाइन कंपोनेंट है वो टेंजेंशियल होगा, तो वहां पे हम बात कर रहे हैं लाइन की बात होगी, तो आई विल गो फॉर इंटेंसिटी, राइट। मतलब सर टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना था इसलिए लूप लिया, और यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट निकालना था इसलिए हमने एक सरफेस सिलेंडर। ओके ओके, सो ये पूरा जो माजरा है, ये पूरा कहानी है, वो क्या है, वो किस लिए है, बिकॉज हमें एक मीडियम में इलेक्ट्रिकल फील्ड पता है। अब हमने क्या देखा शर्मा साहब कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड पहले मटेरियल में है ना, उसको हम डिकम्पोज कर पाएंगे, वो जो भी हो, इंटेंसिटी हो और या डेंसिटी हो। अच्छा शर्मा साहब मेरे को ये बताओ, अगर पहले मटेरियल के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दिया रहा होगा, तो क्या वहां से आप इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी निकाल पाओगे? इंटेंसिटी से डेंसिटी, हाँ, पहले मटेरियल में ही है, हाँ मतलब मटेरियल चेंज नहीं हो रहा तो फिर तो कुछ कहाँ निकाल पाओगे, बराबर। तो अगर आपके पास पहले मटेरियल में अगर E1 है, तो E1 से आप D1 निकाल पाओगे? हाँ साहब निकाल पाएंगे, E1 से D1 निकाल पाएंगे। तो अब वो क्या बोल रहा है, हमें अल्टीमेटली क्या करना है, हमें जो E1 है या तो फिर D1 है, जो इफेक्ट पहले मटेरियल में है इलेक्ट्रिकल फील्ड का, मुझे उसको उसका इफेक्ट सेकंड मटेरियल में निकालना है। अब सेकंड मटेरियल में निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं? एक तो मैं फाइंड करूंगा उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, और एक मैं फाइंड करूंगा उसका नॉर्मल कंपोनेंट, और ये दोनों को फिर मैं कंबाइंड करके E1 से E2 निकाल सकता हूं या D1 से D2 निकाल सकता हूं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बट अल्टीमेटली एक और एक चीज कि अगर मेरे को E1 देके रखा है, तो मैं E1 का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है ना, E1 का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, वो तो 100% बोल सकता हूं कि वही कंपोनेंट E2 टेंजेंशियल होगा, बराबर। एंड सेकंड, मैंने E1 से D1 निकाल दिया, तो अब मैं ये बता पाऊंगा कि जो D1 का नॉर्मल कंपोनेंट है वही मेरा D2 का नॉर्मल कंपोनेंट होगा, राइट। अब ये निकाल के क्या हम पूरा इक्वेशन को या पूरा जो हमारा फील्ड है उसको E2 में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक बार D2 मिल गया तो E2 मिल जाएगा, राइट। सो मेन पर्पस यही रहा कि हमें एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाना है, तो दूसरे फील्ड को एनालाइज करने के लिए हमने जो प्रीवियस इक्वेशंस हैं उनको यूज किया। एग्जैक्टली, जो मैक्सवेल के इक्वेशंस हैं, जो दो इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए, उसी को हमने यूज किया है। जहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन है वहाँ बात कर रहे हैं अबाउट टेंजेंशियल फील्ड, जहाँ पे सरफेस की बात हो रही है वहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट द डेंसिटी फंक्शन, कि कितना डेंसिटी एंटर हो रहा है, कितना डेंसिटी बाहर निकल रहा है, ठीक। हाँ वैष्णवी आपने कुछ पूछा था। जो सरफेस है वो सिलिंड्रिकल ही है बेटा, वो 3D है। वैष्णवी वही डाउट था आपका क्या? ओके हाँ, वो सिलिंड्रिकल है। हाँ, क्या ये बात समझ पा रहे हो बेटा? मैं कल एग्जांपल कराऊंगा इसका, मैं इसका एग्जांपल कराऊंगा, सो नो नीड टू वरी, बिकॉज मैं बता रहा हूँ ना, ये बाउंड्री कंडीशन इतना ज्यादा क्रूशियल है ना बेटा। पीएच वेव के अंदर पूरा का पूरा एक टॉपिक है जहाँ पे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ब्रूस्टर्स एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो सब कुछ पढ़ेंगे। और मेरे को बताओ, क्या अभी आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या अभी आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या ये विजुअलाइज हो रहा है आपको? एक बात तो तय है कि जब भी हम टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, जब हम नॉर्मल कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी। बोलिए क्या ये क्लियर है आप सबको? अच्छा, अगर क्लियर है तो लिखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट। हाँ लिखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट, for the charge free surface, for the charge free surface, for the charge free surface, normal component of electrical field density is continuous, is continuous, is continuous। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगेन मेरा वीडियो ऑन करना चाहूंगा। अच्छा रिपीट करूं, हाँ लिखिए, फॉर द चार्ज फ्री सरफेस, फॉर द चार्ज फ्री सरफेस, नॉर्मल कंपोनेंट
of electrical field density is continuous, which means दोनों सेम होगा, है ना शिवानी? It's continuous. Okay. तो फिर से विजुलाइज कीजिए। हाँ, 5 से 10 मिनट आज थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज जो पहले एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको पाइप वाला, तो सपोज ना ये पाइप है, यहां से पानी एंटर कर रहा है, यहां से पानी बाहर निकल रहा है, बराबर? हाँ, क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर हम बात कर रहे हैं, लेट मी चेंज माय बैकग्राउंड, चलेगा? अगर दीवार पे कुछ दिखाई दे रहा है तो ठीक है। हाँ, ये अभी आपको क्लियर दिखाई देगा। सपोज ये मेरा पाइप है, अब यहाँ पे पानी एंटर हो रहा है और यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, बराबर? क्या ये समझ पा रहे हो? ये पाइप है। अब मेरे को बताओ, अगर मैं पाइप के बारे में बात कर रहा हूँ तो जितना पानी अंदर एंटर होगा, क्या उतना ही पानी यहाँ से बाहर आएगा? व्हाट डू यू फील? बीच में कहीं पे कोई नल वल लगाया नहीं है, तो अगर ये पाइप, हाँ, जो पाइप है वो पाइप का आधा पोर्शन जो है वो एक मटेरियल में है और जो पाइप का आधा पोर्शन है वो किसी और मटेरियल में है, तो जितना पानी यहाँ से एंटर करेगा तो क्या उतना ही पानी बाहर आएगा? अरे हाँ साहब, उतना ही पानी बाहर आएगा। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर आ रहा है, राइट? पानी का फ्लक्स या पानी का लाइन वो डेंसिटी वो सेम है, राइट? अब एक और केस क्या ले रहा हूं, सपोज ये हमारा वही पाइप है, ये एक मटेरियल है, यहाँ पे कुछ पानी एंटर हुआ, बराबर? यहाँ बीच में मैंने एक नल लगाया है, एक टैप लगाया है, और वो पानी जो है वो इस तरफ छोड़ रहा है, राइट? यहाँ पे मैंने एक टैप लगाया है, जो पानी है वो पानी जो है एक आई कैन से एक नदी भी बोल सकते हो, यहाँ एक नदी है, ये एक और उसका यहाँ पे एक लिंक आ रहा है जहाँ से क्या बोलते हैं उसको, रेस्पिरेटरी क्या बोलते हैं, पता नहीं, जो बोलते हैं वो, यहाँ से आपका एक टैप है। नाउ डू यू थिंक जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी बाहर आएगा? डू यू फील? अगर मैंने यहाँ बीच में अगर नल लगाया है या टैप लगाया हुआ है, सो डू यू फील कि जितना पानी अंदर एंटर हो रहा है उतना ही पानी बाहर आएगा? नहीं साहब। अच्छा, तो जो पानी बाहर आ रहा है और जो पानी अंदर आ रहा है, क्या उसमें डिफरेंस होगा? और अगर वो डिफरेंस होगा तो कितना होगा? व्हाट डू यू फील? जितना पानी बाहर जा रहा है, जितना पानी अंदर आ रहा है, ये सपोज सिलेंडर के अंदर यहाँ बीच में एक सोर्स लगाया है पानी का ही, तो मुझे बताओ कितना डिफरेंस आएगा? जो फ्लक्स बाहर जा रहा है, जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है, उसके अंदर डिफरेंस क्या होगा? ऑब्वियसली जो सोर्स है उतना ही डिफरेंस होगा। अरे भाई, एडिशनल पानी किसने प्रोवाइड किया? एडिशनल पानी प्रोवाइड किया सोर्स ने। जो टैप लगाया है, जो नल लगाया है, वो नल जो है वो एक्स्ट्रा पानी दे रहा है, तो जो डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स आएगा, क्या वो उतना नहीं आएगा जितना सोर्स ने प्रोवाइड किया भाई? हाँ, ओ माय बाप, ये बात नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर है ना? अच्छा, अगर ये बात क्लियर है तो देखिए, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं, मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया। क्या स्टेटमेंट लिखवाया? फॉर द सोर्स फ्री सरफेस, फॉर द सोर्स फ्री सरफेस। ये इसलिए लिखवाया बिकॉज इट मे हैपन, क्या इट मे हैपन कि जो हमारे पास सरफेस है, जो हमारे पास सरफेस है ना, ये सरफेस के पास सरफेस चार्ज हो सकता है। क्या हो सकता है? जो हमारे पास बाउंड्री है, ये बाउंड्री के पास ना सरफेस चार्ज हो सकता है। अच्छा, क्या ये पॉसिबिलिटी है? हाँ, क्या ये पॉसिबिलिटी है? अरे बिल्कुल साहब, ये पॉसिबिलिटी होगा ना। अगर सरफेस के पास सरफेस चार्ज होगा तो क्या होगा? तो अगर अब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ कि सपोज हमारे पास जो सरफेस है वो सरफेस पे सरफेस चार्ज है, तो अब मुझे बताओ, अगर सरफेस चार्ज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? अगर सरफेस चार्ज होगा तो सरफेस चार्ज की वजह से क्या होगा? आपका जो अज्यूम्ड गॉसियन सरफेस है, क्या वो अज्यूम्ड गॉसियन सरफेस अब कोई चार्ज एनक्लोज करेगा? हाँ, अरे ओ भाई, अब अगर आपका गॉसियन सरफेस है तो क्या वो गॉसियन सरफेस कोई चार्ज एनक्लोज करेगा?
अच्छा, वो चार्ज एनक्लोज करेगा। तो अब मेरे को ये बताओ, अगर वो चार्ज एनक्लोज करेगा तो सबसे पहली बात यहाँ पे चार्ज कौन सा लेंगे? पॉइंट चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, कौन सा चार्ज होगा ये? सोचो। आपका जो बाउंड्री है, अच्छा लाइन चार्ज। अबे ओ स्नेहा, आपका जो बाउंड्री है वो बाउंड्री लाइन है क्या? है 3D चश्मा लगाओ, 3D चश्मा, वो लाइन नहीं है। 3D चश्मा लगाओ, वो सरफेस है, वो एक लाइन नहीं है, वो सरफेस है। तो जो चार्ज होगा वो चार्ज सरफेस चार्ज होगा या लाइन चार्ज होगा? हाँ, जो चार्ज होगा वो चार्ज आपका लाइन चार्ज होगा या सरफेस चार्ज होगा? सरफेस चार्ज होगा। अच्छा, अगर सरफेस चार्ज होगा तो मेरे को ये बताओ कि अगर सरफेस चार्ज है तो अगेन हम क्या लेंगे? हम क्या लेंगे? रोएस जो होगा वो क्या होगा? क्या रोएस होगा? कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। हाँ सर। तो अब मेरे को बताओ यहाँ पे टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा? यहाँ पे अब बताओ इसका एरिया क्या है? ds। बहुत सही शर्मा साहब। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड यहाँ कितना होगा? अरे बेटा, ओ भाई क्या ये बात समझ पा रहे हो? नहीं साहब, नहीं दिख रहा है। अल्लाह करे, नहीं, कहाँ नहीं दिख रहा है? अगर ये तेरा सरफेस है, अगर ये तेरा सरफेस है, ये तेरा सिलेंडर है, तो और ये पूरा सरफेस पे चार्ज है, ये सिलेंडर है, तो मेरे को बता अब ये सिलेंडर कितना चार्ज को एनक्लोज कर रहा है? हाँ, ये सिलेंडर कितना चार्ज को एनक्लोज कर रहा है? तो क्या बताओगे आप लोग? सर रोएस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर स्क्वायर, सॉरी, इतना करेगा नहीं करेगा? नहीं, कहाँ पाई आर स्क्वायर, कितना होता है ये? कितना होता है ये? 2 पाई आर मे बी इसका ये पेरिमीटर 2 पाई आर। 2 पाई आर इज नहीं, पाई आर स्क्वायर एरिया करना पड़ेगा ना, एरिया, सॉरी पाई आर स्क्वायर। ओ भाई क्या बात समझ पा रहे हो? ये तेरा सरफेस चार्ज है, तेरा ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर कितना चार्ज को एनक्लोज करेगा? तो ये सरफेस चार्ज इनटू पाई आर स्क्वायर नहीं करोगे आप लोग? सर्कल का एरिया। हाँ ओ भाई बाप, समझ पा रहे हो? हाँ हाँ। तो क्या यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे? तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ बोला है जो सरफेस एरिया है वो ds है, स्मॉल सरफेस एरिया। तो क्या यहाँ पे हम लोग लेंगे इसको रोएस इनटू ds? बोलिए, क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? रोएस इनटू ds, यस सर, ये होने वाला है। तो क्या अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहे हैं? इसको अप्लाई कर रहे हैं, मैक्सवेल के इक्वेशन को ही अप्लाई कर रहे हैं। d डॉट ds इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो क्या हम इसको ले सकते हैं? बाहर कितना निकला? बाहर निकला है हमारा d2 ऑफ n जितना फ्रॉम ds। अंदर कितना आया? अंदर आया मेरा dn, d क्या लिखा मैंने? हाँ, d1 ऑफ नॉर्मल, ये मेरा सरफेस हो गया। और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रोएस ds? तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो क्या ये बनने वाला है? d2n माइनस d1n, वो हो जाएगा जितना सरफेस चार्ज है उतना। बोलिए। और ये जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे गलती कहाँ है? मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था क्या इसका ही रेप्लिकेट है? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वही है। डिफरेंस कितना होगा? जो आपका एंटरिंग फ्लक्स है और जो आपका आउटगोइंग फ्लक्स है, इनमें डिफरेंस कितना होना चाहिए? जितना आपका सोर्स फ्लक्स लाइंस प्रोवाइड कर रहा है उतना, बराबर। और यहाँ पे सोर्स क्या है? यहाँ पे सोर्स है डेंसिटी का आपका रोएस। रोएस की वजह से क्या आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट नहीं होगा? हाँ, रोएस की वजह से क्या आपका नॉर्मल आपका ये जनरेट नहीं होगा? डेंसिटी फंक्शन होगा ना बेटा? हाँ, अगर वहां पे हम सरफेस चार्ज को अज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, अब जो कल का थियोरी था और जो कल का थियोरी था, अगर मैं उसको और आज को कंबाइन कर रहा हूं, मेरे को ये बताओ, अगर ये मेरा सरफेस चार्ज है तो सरफेस चार्ज की वजह से डेंसिटी फंक्शन कैसा होगा? मुझे बताओ, सरफेस चार्ज की वजह से डेंसिटी फंक्शन कैसा होगा? इस साइड कितना होगा? कल करवाया है मैंने आपको, ये पूरा सरफेस चार्ज है, तो सरफेस चार्ज की वजह से इस साइड कितना होगा?
हाँ कल करवाया था, ऐसे नॉर्मल होता है, ऐसे नॉर्मल होता है, ये रो एस है, ये कितना होगा, लो भूल गए, कितना होगा, रो एस बाई 2 नहीं होगा, हाँ इफेक्ट आधा आधा नहीं होगा, कल वही हमने किया था ना, इफेक्ट आधा आधा हो जाएगा, बराबर। मगर यहाँ पे पंगा ये है, यहाँ पे पंगा क्या है, रो एस बाई 2 इस तरफ, रो एस बाई 2 इस तरफ, सो अल्टीमेटली डिफरेंस कितना हो रहा है, रो एस बाई 2 इस तरफ, रो एस बाई 2 इस तरफ, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कितना, रो एस जितना, बिटवीन टू फील्ड्स। क्या ये बात समझ पा रहे हो, हमें डिफरेंस की बात करनी है बेटा, यहाँ डिफरेंस की बात हो रही है, यहाँ डिफरेंस की बात हो रही है, राइट, मेरी बात समझ रहे हो क्या, हाँ बेटा, हाँ, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो हमारा सरफेस चार्ज है, जब वो सरफेस चार्ज आएगा तो सरफेस चार्ज की वजह से जो आपका फ्लक्स में डिफरेंस होगा ये कितना होगा, रो एस जितना। क्या ये क्लियर है, क्या ये देख पा रहे हो, हाँ, यहाँ पे रो एस इसलिए हो रहा है बिकॉज मुझे बताओ क्या D1 फिक्स है, जो D1 है क्या वो D1 फिक्स है, वो बोल रहा है ना, D1 उसको दे के रखा है, D1 जो है वो उसने बोल के रखा है, D1 तो फिक्स है। अब जब उसने D1 कैलकुलेट किया तो क्या उसने रो एस को कंसीडर किया था, जब वो हम D1 देगा, जब वो हमको D1 देगा तो क्या वो रो एस कंसीडर करने वाला है, वो नहीं करेगा ना। अबे सोर्स कहाँ पे है हमें नहीं पता है कि D1 किसकी वजह से आया है, वो तो हमें पता ही नहीं है, D1 है तो है, तो जब D1 की बात हो रही है तब वहां पे रो एस की बात हो रही है, नहीं हो रही है, हाँ, मगर जब इसकी बात हो रही है, जब D2 की बात हो रही है तो क्या रो एस की बात होगी, हाँ रो एस की बात होगी, बिकॉज वो बाउंड्री पे है। क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्या ये बात समझ पा रहे हो, तो आपका D2 और D1 में जो डिफरेंस होगा ना वो रो एस का होगा, क्लियर है, हाँ, तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर सरफेस पे रो एस जितना चार्ज है then there would be a difference of rho s in a normal component of electrical density function, electrical field density function। तो क्या अब ये डिफरेंस समझ पा रहे हो, चार्ज फ्री सरफेस क्या होगा एंड विथ चार्ज सरफेस क्या होगा, हाँ बोलिए, क्या ये बात क्लियर है, हाँ, अगर विदाउट चार्ज है, वहां पे कोई चार्ज ही नहीं है, सरफेस पे कोई सोर्स ही नहीं है, तो जितना फ्लक्स आएगा उतना ही फ्लक्स बाहर जाएगा, बराबर। अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो जितना फ्लक्स आएगा उतना ही फ्लक्स यानी कि डेंसिटी, दोनों एक ही है यार, डेंसिटी जितना डेंसिटी लाइंस अंदर आएगा उतना ही लाइंस बाहर जाएगा। मगर अगर वहां पे कोई एक सोर्स है, और वहां पे कौन सा सोर्स हो सकता है ये सोचो, वहां पे कौन सा सोर्स हो सकता है वो सोचो, वो एक बाउंड्री है, वो एक सरफेस है, तो जाहिर सी बात है वहां पे सरफेस चार्ज होगा, और सरफेस चार्ज होगा तो डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फील्ड्स वुड बी रो एस, राइट। क्या ये क्लियर है आपको, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो, इसको रटना नहीं है, क्या सबको ये विजुअलाइज हो रहा है, हाँ इसको रटना नहीं है, क्या ये सबको विजुअलाइज हो रहा है, अच्छा तो लिखिए लास्ट स्टेटमेंट फॉर दिस बाउंड्री कंडीशन, लास्ट स्टेटमेंट फॉर दिस बाउंड्री कंडीशन, बोलिए क्या लिखेंगे, हाँ बोलिए हम क्या लिखेंगे इसको, पांडे साहब अनम्यूट कीजिए, क्या लिखेंगे इस स्टेटमेंट को, हाँ पांडे साहब क्या लिखेंगे इसको, if there is some assumption in the surface, assumed surface of Gaussian surface, then the difference between the normal component of the both the density will be equal to the surface charge. सरफेस चार्ज, गुड गुड गुड। तो यहाँ पे दो बात होगी, सोर्स फ्री सरफेस, एक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने सोर्स फ्री सरफेस, और एक पढ़ा है क्या हमने यहाँ पे पढ़ा है हमने बाउंड्री विद अ सरफेस चार्ज,
बाउंड्री विथ सरफेस चार्ज, लिखिए स्टेटमेंट बाउंड्री विथ सरफेस चार्ज, लिखिए for a boundary with a surface charge rho s, for a boundary with a surface charge rho s, coulomb per meter square, coulomb per meter square, difference between the normal component of electrical field density would be rho s, बट अगर वो चार्ज फ्री है तो वो कंसिस्टेंट है, राइट? तो क्या ये सभी बाउंड्री कंडीशंस क्लियर है आपको, राइट? चलिए, अगर क्लियर है तो कल मिलते हैं और कल शुरू करते हैं हमारा वेव थ्योरी। जो मैग्नेटिक फील्ड का बाउंड्री कंडीशन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करेंगे जब कभी यूज पड़ा तो उसको कर लेंगे, मगर हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हाँ, लास्ट वाला स्टेटमेंट ना लिखिए, फॉर अ बाउंड्री विद सरफेस चार्ज rho s coulomb per meter square, for the boundary with a surface charge rho s coulomb per meter square, normal component of electrical field density has the difference of rho s in two materials, okay? यहाँ पे जाहिर सी बात है, आपका एक और सरफेस, आपका यहाँ पे वर्चुअल सरफेस होगा, और जो वर्चुअल सरफेस है ये भी आपका चार्ज को एनक्लोज करेगा, बराबर कि नहीं बेटा? जो यहाँ पे वर्चुअल सरफेस आएगा ये आपके चार्ज को एनक्लोज करेगा, राइट? और जो ये चार्ज एनक्लोज हुआ है ना, यही मैंने लिखा है, कितना लिखा है? इसी को लिखा है मैंने rho s into ds, बराबर? चलिए, क्या ये विजुअलाइज हुआ है आपको? हाँ, और यहाँ जो फ्लक्स है वो फ्लक्स ऐसे ही अंदर जा रहा है ना? d1n ऐसे ही अंदर जा रहा है और d2n ऐसे ही बाहर निकल रहा है, बराबर ना? सो आई होप 3D में आप लोग इसको देख पा रहे हो, बराबर? 3D में आप लोग इसको देख पा रहे हो, ओके? चल, सो अगर कुछ डाउट नहीं है सो वी कैन एंड दिस मीटिंग, और मिलते हैं कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए सी या बाय बाय।